अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और हमेशा की तरह बहुत सारी सब लोगों के लिए दुआएँ, जितने भी पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, अल्लाह की ज़ात सबको अपने ज़ुबान में रखे। जो बीमार है अल्लाह की ज़ात उनको शफ़ा दे। और ख़ास तौर पे ये दुआ सब भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और आप लोग भी जिस तरह से मुझे पता है जो नमाज़ पढ़ते हैं, इस कोरोना वायरस के लिए सब दुआ करें अल्लाह की ज़ात ये जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए पूरी दुनिया से, ताकि सुकून की ज़िंदगी सबकी गुजरे। इसलिए कि सब एक टेंशन में, एक परेशानी में है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, खौफज़दा हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पता है क्या, ज़्यादातर क्या होता है, जो ज़्यादा तो देख रहे होते हैं हम लोग, अक्सर फेसबुक पे जो आ रहा होता है उसका इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया, तो उससे और ज़्यादा दिल परेशान होता है और ज़्यादा बंदा बड़ा खौफज़दा हो जाता है। खैर अल्लाह की ज़ात सबको अपने ज़ुबान में रखे और जो बीमार है उनको शफ़ा दे, हमारी यही दुआ है। और ये नहीं हम कहेंगे कि मीडिया झूठ बोलता है या गलत बात है, ये हकीकत होती है, सारी चीज़ें वही दिखा रहे थे। बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं ये ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, एक है, ये चीज़ है, ये पूरी दुनिया में है, सब देख रहे हैं कितने लोगों की हलाकत हो चुकी है, बहुत सारे लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं। तो बस सबके लिए दुआ करें और ये सब सच है, झूठ नहीं है कि हम कहें कि ऐसा ये नहीं है वो नहीं है। तो अपना ख्याल करें, बाज़ारों में कम निकलें। हर रोज़ मैं यही बात कर रही होती हूँ, इसलिए कि जब मैं देख रही होती हूँ, एक से सुन रही होती हूँ, दूसरे से सुन रही होती हूँ, दिल बड़ा परेशान हो रहा था। बहरहाल सब अपना ख्याल करें और सबके लिए बहुत सारी दुआएं करें। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, एक क्रिस्पी चिकन फ्राई बन रहा है। इसलिए कि अब आपको पता है सब लोग घरों में हैं और कोशिश ये होती है कि बच्चे भी घर में हैं और बच्चों को ये होता है कि इस तरह की वो कहते हैं फ़लाने ब्रांड का मंगवा लें, फ़लाने उसका मंगवा लें। तो क्यों ना आप घर में सस्ता और आसान सा और साफ़ सुथरा घर में बना सकते हैं। बहुत मज़े का, ये बाज़ार से ज़्यादा आपको अच्छा मज़ेदार लगेगा और क्रिस्पी भी बड़ा होता है। ये चिकन हम आज बना रहे हैं, क्रिस्पी फ्राइड चिकन, ठीक है। इसके साथ शिमला मिर्च बना रहे हैं कबाब के साथ। हमारे पास है मोनसलवा के सीख कबाब हों, चपटी कबाब हों या फिर इनके टिक्का बोटी हो, ये सारी जितनी भी वैरायटी है, हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ एक नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। और इतनी सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी और आज की जो रेसिपी है ये भी बड़ी मज़ेदार सी है, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं बनौफी पाए बन रहा है, तो वो भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो हम आज आपके साथ शेयर करें। फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो क्रिस्पी चिकन बन रहा है, ताकि उसको मैरिनेट करें, थोड़ी देर वो उसकी मैरिनेशन हो जाए, फिर हम उसको फ्राई करेंगे और बड़े मज़े का बनता है, ठीक है। इसके लिए क्या है, हमें 1 किलो चिकन चाहिए, साथ में चिली सॉस चाहिए आधा कप, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है, नमक 2 चाय के चम्मच है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, सिरका आधा कप है, साथ में पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, चाट मसाला आधी चाय का चम्मच है। और ऊपर कोटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, मैदा चाहिए, चावल का आटा चाहिए, थोड़ा सा ठंडा पानी चाहिए। और इसके साथ हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे फ्राई करने के लिए डीप फ्राई ऑयल, ठीक है। ज़ाहिर है तो ये हम ज़रा फ्राई करके बनाएंगे। और जिस तरह से मैंने कहा था कि बाज़ार से आप लोग ले रहे होते हैं, काफ़ी महंगा भी होता है और फिर हमें नहीं पता होता सही तरह से वॉश हुआ हुआ नहीं हुआ, किस तरह का ऑयल का इस्तेमाल किया। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर बच्चे आजकल घर में और उनकी फरमाइशें भी बड़ी हो रही होती हैं, तो ये बड़ा मज़ेदार सा चिकन है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर अंडे का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही बग़ैर अंडे की कोटिंग से ही ये मतलब बड़ा क्रिस्पी सा बनता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्या करते हैं, इसको हम मैरिनेट करेंगे, ठीक है, मैरिनेट करेंगे इसको हम। ये देखिए मेरे पास चिकन है। अच्छा, एक काम मैंने क्या किया था कि मैंने इसके अंदर जो नमक था वो लगा के रख लिया था। हमेशा, कल भी मैंने आपको ये बात की, हमेशा ही कहती हूँ कि जो भी फ़िश हो, चिकन, मटन हो, थोड़ा इसमें नमक लगा के रख दिया करें, उससे ख़राब भी नहीं होता और उसके साथ क्या होता है कि ये इसका जो मतलब टेस्ट जो अच्छा आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास चिकन के टुकड़े हैं जिसको मैंने थोड़ा सा नमक लगा के रखा था, नमक लगा के इसको रखा था, ठीक है। इसको मैं वॉश करके डालूँगी और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे कुछ देर के लिए। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम थोड़ा पानी से इसको निकाल लेती हूँ। वैसे तो हमारा सारे यहाँ पर चीज़ें जितनी भी है, बहुत ही सफाई का यहाँ पर बड़ा ख्याल किया जाता है, हर चीज़ बड़े प्रॉपर तरीके से सफाई होती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले नीचे गिरा तो इसको पानी से निकाल लेती हूँ, ठीक है। चलें जी, ये हमारे चिकन के पीसेस, ये 8 पीस का जो चिकन होता है आपने वो लेना है, जिस तरह से बिरयानी के लिए हम लेते हैं सेम वही है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ है, ये जो मेरे पास है मैदा और ये चावल का आटा, ठीक है। और इसके साथ ये मैदा है, इनको हम अलग रखेंगे, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पहले इसको चिकन को हम मैरिनेट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है ये चिली सॉस, हम ये इसमें डालेंगे, ठीक है। चिली सॉस, कोशिश करें इसको रात भर मसाला लगा के रखें, फिर आप देखिएगा कितने मज़ेदार ये बनता है। ज़ीरे को थोड़ा सा भून लूँगी, इसलिए कि ज़ीरा भुना हुआ नहीं है, ज़ीरे को मैं भून लूँगी, बाकी चीज़ें मैं आपके सामने सारी इसमें लगाती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च पिसी हुई,
ठीक है, ये हम डाल देंगे। साथ में आपने इसमें चाट मसाला डालना है। इसके बाद आपने इसमें नमक थोड़ा कम, इसलिए कि मैंने नमक पहले डाला था और दूसरा चाट मसाला है उसके अंदर भी नमक होगा। इसके बाद यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा, सॉरी ये पिसा गरम मसाला, ज़ीरे को भी मैं भूनूंगी, और ये सिरका, ठीक है। और इसके बाद अदरक लहसुन। अच्छा, इसको मैं अब मिक्स करके रखती हूँ सारी चीज़ों के साथ। ये इसी तरह से आप मसाला लगाएं, फ्रिज में रखें रात भर, और उसके बाद आप इसको छन्नी में रखेंगे, एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाएगा, तो फिर बड़ी अच्छी इसकी कोटिंग हो जाती है। तो बाद में मैं ज़रा फ्रिज का ठंडा पानी लूँगी, वो उसके अंदर हमने जब इसको कोट करना है वो मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ अच्छी तरह से यहाँ पर मसाले के साथ मैरिनेट करके रख रही हूँ। ये देख लीजिएगा कितना अच्छा लग रहा है ना आपको। मसाला फीका फीका नहीं, ये अच्छा मज़ेदार चटपटा होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई फीका इसका जायका नहीं है, बहुत अच्छा जायका आता है। बस आप इसको इस तरह से मिक्स करके सारी चीज़ें लगाकर इसको हम रखते हैं। अब ये इसको यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पर मुझे ज़ीरा थोड़ा सा भूनना है, मैं ज़ीरे को भून लेती हूँ। चिली सॉस में इसके अंदर थोड़ा सा रह गया तो वो भी हम इसमें डाल देते हैं। बाकी चीज़ों का हमने इस्तेमाल कर लिया है। ये सिरका मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और ये चीज़ें जो मैंने अभी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब क्या करूँगी, ज़ीरे को थोड़ा सा भूनते हैं, ये देख लीजिएगा, इसको भुनाई करेंगे और उसके बाद ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। बस ये भी ज़ीरा भुनने के लिए रखा है। ये भुना हुआ नहीं था, बाकी सारा मैंने चिली सॉस में डाली है, पिसा गरम मसाला डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था आप थोड़ा सा नमक का, जैसे मैंने कहा पहले भी लगाया, तो थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी कम कीजिएगा। और यहाँ पर ज़ीरा भुना जा रहा है, ज़ीरे को भून के हल्का सा हाथ से क्रश करके वो मैं इसमें डाल दूँगी, तो जब तक इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन होगी। अच्छा, चाट मसाला भी डला है, ठीक है, इस चीज़ का देखिएगा, चाट मसाला, चिली सॉस। और ये इस वक्त जो मैंने सारे मसाले लगाए ना, तो अभी आपको इसका कलर भी नज़र आ रहा होगा कि ये अच्छा मज़ेदार होगा। ऐसा नहीं कि ये फीका होगा, चिकन आप खाएं तो अंदर से उसका टेस्ट आपको नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बस इसको मैं अभी इसी तरह रखती हूँ। यहाँ पर ज़ीरे को भूनती हूँ, हाथ से क्रश करती हूँ, ज़ीरा डाल देती हूँ, और इसके बाद वापस आएंगे तो बाकी पानी और इसकी बाकी चीज़ों का जो इसका प्रोसेस है वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा बड़ा अच्छा हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो गया। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरह से, ये मेरे पास है ठंडा बर्फ़ का पानी, ठीक है। आपने ठंडा बर्फ़ का पानी ले लेना है, इसको आपने एक बॉल में डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर एक, मैं इसको थोड़ा यहाँ रख लेती हूँ ताकि आप भी देख सको। एक बर्तन के अंदर हमने चावल का आटा, इसके बाद इसके अंदर आपने डाल देना है मैदा। दोनों को मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा बेशक काली मिर्च नमक डाल दें, थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप लोग खा रहे होते हैं ना, रोस्ट वगैरह, क्रिस्पी चिकन, ये उसका सेम वही सारा प्रोसेस है, ठीक है। देख लीजिएगा, ये हमने मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है, चिकन का पीस लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से इसमें कोट कीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से आपने कोट कर लेना। आप चाहें तो एक पॉलीथीन बैग में भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसको इस तरह से पानी में दोबारा फिर आपने इसको इस तरह से कोट कीजिएगा, और उसके बाद आपने इस तरह से, देखें, सेम दोबारा ये आपने हाथ से ही काम कीजिएगा तो तभी अच्छा ये हो जाता है, मतलब इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी से हो जाती है, और उसके बाद ये बड़े अच्छे से क्रिस्पी भी होता है। अब आपने ये जब इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, जब आप फ्राई करेंगे तो इसके बड़े अच्छे से ऊपर से वो जो इस तरह से लेयर्स सी आ जाती है, क्रिस्पी वाली वो लेयर आएगी। अच्छा, मैं इसको इस तरह से पहले कोट कर लेती हूँ, फिर हम इसको ऑयल गरम करके हम फ्राई करेंगे, ठीक है। जब इसके ऊपर आपने ये कोट करना है, फिर इसको इस तरह से आपने झटक देना है, ठीक है। ये झटक दीजिएगा, नज़र आ रहा है आपको, ये देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर चिकन के आपने ऊपर से देखना है कि किस तरह से इसका ऊपर, जिस तरह से आप वो बाज़ार से खा रहे होते हैं तो आपको नज़र आ रहा था ना ऊपर जिग जैग सा, थोड़ा सा क्रिस्पी सा, उस तरह से। ये देखिए ऊपर इसकी वही लुक आ रही है।
तो आपने ये तरीक़ेकार है रेस्टोरेंट वाला, जो जहाँ पर आप रोस्ट वगैरह लेते हैं, ख़रीद के खाते हैं, तो आप सोचते होंगे कि इसकी कोटिंग क्या हो रही है। कोई अंडा का इस्तेमाल नहीं करते, कोई अंडा वंडा इसके ऊपर नहीं लगाते, बस यही होता है। ये देखिए, ठीक है जी। अब दोबारा इसको इस तरह से, ठीक है, बस ये सब चीज़ें मैं करके फिर उसके बाद मैं इसको आपके सामने ही फ्राई करूँगी और आप देखिएगा कितना क्रिस्पी बनता है। बस पहले हम अगर फ्रिज के अंदर रख लें 1-1.5 घंटा तो और अच्छा ये इसका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, चलें दोबारा इसको पानी में, ठंडा पानी लीजिएगा, बर्फ़ वाला ठंडा पानी। अब आप इसको चिकन को देखिए गौर से कि कितनी अच्छी इसकी कोटिंग हो रही है, कोटिंग इसकी कितनी ज़बरदस्त है। ये एक रेस्टोरेंट था, उसका जो शेफ़ था उससे मैंने सीखा, घर में बुला के उनसे सीखा। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं, आपका बहुत ज़बरदस्त आपका चिकन क्रिस्पी बनता है, ब्रोस्ट आप कह लें। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया था ये। तो मैंने फिर ये आज की नहीं, काफ़ी साल पहले की बात है, मेरे ख्याल में दूसरे चैनल पे जब मैंने इसको बनाया था तब की बात है। ये देखिए मिल गया। अब लास्ट इसको भी यही करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से इसको आपने बर्फ़ में, फिर उसके बाद अब ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी कोटिंग हो गई। और ये आपने इस तरह से झटकना ज़रूर है, जब झटकेंगे तो फिर इसका सही से जो ऊपर का लुक है वो सही से आपको आ जाएगा, ठीक है। बस इसको तो मैं हटा देती हूँ, ये गर्दने हैं, खैर बाद में फ्राई कर लेंगे, उसका कोई वो नहीं है। दोबारा इसी में डाल देती हूँ और बाकी चीज़ें मैं यहाँ से हटा के ज़रा हाथ धोती हूँ और फिर हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। मैं इसको ज़रा हैंड वॉश कर लेती हूँ। बस इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे, जितनी देर में ये फ्राई होगा इतनी देर में हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट कर लेंगे। खैर वो भी इतनी मुश्किल नहीं, इजी रेसिपीज़ हैं सारी। हमने जो बनॉफी पाई बना रहे हैं उसकी बिस्किट की लेयर दे के रखी है, क्रीम को विप करके रखी हुई है, जो कंडेंस मिल्क का टिन का उसको मैंने करके रखा हुआ है उसमें प्रेशर कुकर में, तो आसान ही है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास, ये देख सकते हैं शेफ़ कुकवेयर, ज़बरदस्त किस्म के इनके जितने भी बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे सारे शेफ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी के हैं, डबल कोटिंग है इसकी, ख़राब नहीं होता, इसमें से कलर नहीं निकलता। और इसके अलावा आपको डिफरेंट कलर्स में भी मिलेंगे और बड़ी पायदारी के साथ साथ इसका ये भी है कि अभी आप अगर आप चाह रहे हैं तो घर बैठे आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया, ये शेफ़ कुकवेयर, एक बहुत नाम है माशाल्लाह इसका, बड़ा काफ़ी टाइम से ही चल रहा है। और यहाँ पर भी हमारे जितने भी शेफ़्स हैं वो इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं आज जो डीप फ्राई चिकन करूँगी तो वो मैं इसी शेफ़ कुकवेयर में ही करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम इसको फ्राई करते हैं और एक रख लेते हैं बर्तन जिसके अंदर हमने इसको फ्राई करके रखना है, ताकि एक्स्ट्रा हमारा ऑयल भी निकल जाए और साथ में ये क्रिस्पी सा फ्राई भी हो जाए। बस यही करते हैं, फिर हम आएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ज़रा सा ऑयल गर्म होता है, इतनी देर में मैं आपको अज्जा बता देती हूँ जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर ये यहाँ रखती हूँ, ठीक है। हम बना रहे हैं शिमला मिर्च कबाब, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा का चिकन चपली कबाब है, आप सीख कबाब भी ले सकते हैं, टिक्का बोटी भी ले सकते हैं, इससे बड़े मज़े का बनता है। झटपट आपकी रेसिपी जो है तैयार हो जाती है। और वैसे भी इन लोगों की माशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने इतनी सारी वैरायटी दी हुई है, इसकी चपली कबाब है, सीख कबाब है, टिक्का बोटी है, नगट्स हैं, वाव नगट्स हैं, और आजकल तो इन्होंने वो स्टफ वाले केचप वाले भी इंट्रोड्यूस करवाए, वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। पराठे इनके बहुत मज़ेदार से हैं। तो बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ आपको सिखाई थी। अब आज मैं बता रही शिमला मिर्च कबाब की। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चपली कबाब का या सीख कबाब का एक पैकेट ले लेंगे, साथ में शिमला मिर्च 250 ग्राम लेंगे, चिली गार्लिक सॉस आधा कप लेंगे, सोया सॉस आधा कप लेंगे, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच और एक नमक आधी चाय का चम्मच, ठीक है। तो बस हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। यहाँ पर जब तक मैं चिकन को मैंने रखा हुआ है, चिकन मैरिनेट हुआ हुआ है, थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि सेट भी हो जाए। और ऑयल यहाँ पर गर्म हो रहा है, ठीक है। ऑयल को गरम करेंगे खूब अच्छे से, फिर बस चिकन के पीसेस डालेंगे और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। और बाकी ये मैं कबाब का पैकेट खोल लेती हूँ जिसको मैंने यहाँ पर फ्राई करना है, ताकि ये ड्यूरिंग ब्रेक में इसको फ्राई कर लूँ। सही है, इसको खोलते हैं। थोड़ा सा आपने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लेना है, शैलो फ्राई कर लीजिएगा इसको। अच्छा, इनके ये रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है, तो आराम से आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। आप इसको निकाल लें, निकाल कर आप क्या कीजिएगा, उसको माइक्रोवेव में
ट्रे में फैलाकर आप रख लें, थोड़ा थोड़ा सा ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा, तो इस तरह से आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे, यहाँ पर ये लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा बस। अच्छा, कबाब को खोल के 2 अदद हम इसमें डालते हैं, हल्की आग पे पकते रहेंगे। अभी मैं इसको ठंडे ऑयल में डाल दी, इसलिए ठंडे ऑयल में डाली कि फ्रीज़ हुए हैं, बर्फ़ बने हैं, सही। 2-3 जितने इसमें आ रहे, इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलें, इसलिए हल्की आग पे होते रहेंगे। फिर शिमला मिर्च या बाकी चीज़ें उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। प्लेट ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको डालना है, ये देखिए, ठीक है। और इसको हम रख लेते हैं थोड़े से, बस ये जैसे ही फ्राई होंगे, फ्राई करके निकालते हैं, वापस आते हैं, थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी क्या करना है आके बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं चिकन चपली कबाब, ठीक है जी। उसको मैंने यहाँ पर ऑयल में डाल दिया और यहाँ पर ही हम रख देते हैं, यहाँ पर हम इसको फ्राई कर करके निकालेंगे। फिर जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ वेजिटेबल वगैरह वो हम डालेंगे। बस इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे रखना है, इसलिए कि ये फ्रीज़ हुए हैं, बर्फ़ बने हुए हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं बनाएंगे, बस हल्का सा स्लो पे, ठीक है, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया, चिकन को डाल दिया है ऑयल के अंदर। जो हम क्रिस्पी चिकन बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे इसको भी रख दिया। अभी तो खैर मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी सा फ्राई हो, फिर हम इसको निकाल लेंगे। और तो यहाँ पर जैसे ही फ्राई हो रहे हैं, कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, हम ऑयल के अंदर थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर ऑयल, ये साइड पे रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो शिमला मिर्च वगैरह, इसको हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको स्टर फ्राई करने के बाद जो कबाब बनाएंगे, कबाब को थोड़ा सा आपने टुकड़ों में काट लीजिएगा, चाहे तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। अभी मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी किस तरह से हमने इसको करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको करते हैं कम। ये मेरे पास है शिमला मिर्च है, ये देखिए, तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिएगा यहाँ पे। और इसके अंदर जाएंगी शिमला मिर्च, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। कबाब को फ्राई करके आप एक प्लेटर के अंदर डाल दें, ऊपर से शिमला मिर्च, टोमेटो केचप वगैरह ये आप डाल के इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। खैर आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो छोटे छोटे आप टुकड़े करके भी वो भी डाल सकते हैं। और ये चिकन के कबाब है, बड़े मज़ेदार से बने। देखिए वैसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अब आपको रेडीमेड घर में बने हुए जिस तरह से पैकेट खोलें, इसको निकालें और आप इसको फ्राई करें। जिस तरह से मैंने कहा था कि आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं, हल्का सा ट्रे को ग्रीस करें। और जो लोग मतलब डाइट करें उन लोगों के लिए भी अच्छा है, बेक भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको मैं फ्राई करके निकालती हूँ। फिर यहाँ पर जब तक हमारी शिमला मिर्च हल्की सी थोड़ी सी स्टर फ्राई सी हो रही है, फिर हम उसको सॉसेस वगैरह इसमें डाल देंगे। ये देखें बर्फ़ बने हुए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्लो ही रख रही हूँ ताकि अंदर तक ये पक जाए, ये ना हो कि ये और फिर हमारी लास्ट रेसिपी रह जाएगी बनौटी पाए। उसका तो कुछ भी नहीं है, बस मिक्सिंग करनी है। मैंने बाकी सारी चीज़ें रेडी करके रखी हैं। ये देखिए शिमला मिर्च को थोड़ा सा हल्का सा आपने फ्राई कर लेना। अच्छा वैसे तो शिमला मिर्च हुई, ये आपको पता है हरी प्याज हुई, कोशिश होती है कि इसको कम से कम पकाया जाए। ज़्यादा अगर हम उसको पकाएंगे तो उसका कलर ख़राब हो जाता है, दूसरा होता है कि उसके टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग, पता है आपको पता है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम शिमला मिर्च नहीं खाते, लेकिन सबसे बेहतरीन शिमला मिर्च है जो स्किन के लिए, ठीक है, स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप सैलड के अंदर डालकर इसको खाएं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, इसको अब हमने देख, कौन है, शहनाज है, अस्सलाम वालेकुम। ओहो कहाँ चली गई, चलें जी दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिले और बात करें। शहनाज जी ये देखें हमारा चिकन बड़ा मज़ेदार सा फ्राई हो रहा है यहाँ पर स्लो फ्लेम पे, ताकि अंदर तक ये पके, ठीक है जी। और शहनाज जी दोबारा कोशिश करें, कॉल करें आप। चलें बाकी की चीज़ें इसमें डालते हैं। यहाँ पर है हमारे पास सोया सॉस,
चिली सॉस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है रिदा, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है, कैसे हैं ठीक हालात? ठाक, अल्लाह का करम। अल्लाह का करम है, चले अल्लाह की ज़ात सब पे अपना करम रखे। जी बिल्कुल, कल आपने जलेबी बनाई, बहुत अच्छी लगी, मैंने ट्राई की थी। बनाई आपने? जी जी, ब- बहुत अच्छी बनी थी। बन गई? अरे वाह, वेरी गुड, ये तो बड़ी जी, अच्छी, आपने तो बड़ी वो मैं चावल का आटा नहीं डालती थी तो इसलिए मेरी अच्छी नहीं बनती थी। कल मैंने चावल का आटा डाल के बनाई तो बहुत ही अच्छी बनी अच्छा, थी। क्रिस्पी बनी होगी ना? जी बिल्कुल। चलें, वेरी गुड। चलें जी, इसी तरह ट्राई करा करें, रेसिपीज़ अपना फीडबैक दिया करें। और कोई फरमाइश है जी आपकी? नहीं, मैंने 28 मई को गिफ्ट विन किया था, तो वो कब तक मिलेगा मुझे? कोई बात नहीं, आपने विन किया है। अब आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, मिल जाएगा। आपका नाम है, ठीक है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और बाकी वही है कि टीम से बात कर लीजिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, ठीक है, काली मिर्च, सोया सॉस, इसके बाद चले गार्लिक सॉस, ठीक है। ये पूरी इसकी सॉस जो है वो रेडी हो गई है, बस इसको ज़रा सा मिक्स ही कर रहे हैं, बाकी तो ये हो गई है। अभी हमारे कबाब फ्राई होते हैं। अब आपने क्या करना है, कबाब को प्लेटर में रखना है, ऊपर से ये सॉस डाल दीजिएगा और मज़ेदार सी शिमला मिर्च के साथ कबाब को आप इंजॉय कीजिएगा। तो मैं ले आती हूँ जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है, उसके अंदर डालते हैं। यहाँ पर हमारा क्रिस्पी चिकन भी फ्राई हो रहा है, बस उसको भी निकालेंगे। बाकी अच्छा, अगर इसमें डालना चाहे तो एक अदद प्याज भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर प्याज रखी हुई है, तो एक छोटी सी प्याज हरी मिर्च के साथ भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आप डालना चाहें, मेरे पास अभी है तो मैं सोच रही हूँ इसको ये प्याज एक डाल देती हूँ। ये देख लीजिएगा, इस तरह से आपने इसको खोल के डाल देना। इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। और ये बस एक अदद हरी मिर्च डाल देती हूँ। अब बस मैं डिश के अंदर कबाब होंगे, उसके ऊपर हम ये डालेंगे और इसको मज़ेदार कबाब के साथ शिमला मिर्च जो है इसको सर्व करेंगे। और साथ में सेकंड जो हमारी मतलब लास्ट जो रेसिपी है बनोफी पाए है, बस उसको मिक्सिंग करनी है। सारी चीज़ें रेडी करके रखी हैं यहाँ पे, बिस्किट्स को, और उसके साथ मैंने जो मेरे पास था बटर था, उसको मिक्स करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। जो भी सर्विंग बॉल है, ग्लासेस में डाल रहे हैं, कोई डिश में डाल रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब निकाल लूँगी इसको। एक अदद हरी मिर्च डाल देते हैं। अब मैं ले आती हूँ जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है। ये मेरे पास डिश है, ठीक है, इसके अंदर डालते हैं। ये आपने बड़े आराम के साथ आपने कबाब उठाने हैं यहाँ पर। अमूमन ये होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। आपने देखा होगा चपली कबाब, तो सबकी यही शिकायत होती है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। लेकिन आप इसको ट्राई कीजिएगा मोनसलवा के, और आप देखिएगा आपको बड़े अच्छे लगेंगे। चलिए, ये हम डालते हैं इसके ऊपर ये सॉस जो हमने इसके साथ सर्व करना है शिमला मिर्च के साथ। बहुत अच्छा लगेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की लगते हैं। रेडी हो गया, ज़बरदस्त, ये भी रेडी हो गया। अब हम इसको निकालते हैं यहाँ पर रोस्ट को। देखें बड़ा अच्छा सा, ये देखिए स्लो फ्लेम पे रखा और कितना अच्छा क्रिस्पी सा फ्राई हो गया। बस इसको मैं छन्नी में रखती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। और मज़ीद जो बाकी हैं वो भी हम इसमें डालते हैं। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ड्यूरिंग ब्रेक थोड़ा सा काम कर लें। चिकन मैंने बाकी जो बचा हुआ था वो भी इसके अंदर डाल दिया, और हल्की बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप करेंगे फ्राई, तो इसका जो ऊपर की कोटिंग है वो भी नहीं उतरेगी और अंदर तक बड़ा अच्छा सा पक जाएगा। और ये नहीं कि आप फ़ौरन इसको डालें कढ़ाई में और चम्मच चलाना शुरू कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये फिर इसकी कोटिंग जो है वो उतरना शुरू हो जाएगी। बस ये स्लो फ्लेम पे हो रही है। यहाँ पर हम बना रहे हैं बनोफी पाए, उसकी मैं अज्जा आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये मैंने कंडेंस मिल्क था, जिसको टिन था, वो मैंने प्रेशर कुकर में डाला और उसको पकाया। वो थिक सा भी हो जाता है,
थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी आपको इसके अज्जा बता देती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें 2 बिस्किट के रोल चाहिए। ठीक है, कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट ले लीजिएगा, 1 टिन कंडेंस मिल्क ले लीजिएगा, 4 अदद बनानास ले लीजिएगा और क्रीम 1 पैकेट ले लीजिएगा, मक्खन 50 ग्राम ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रेडी करके रखी हुई हैं। तो ये मैंने बनानास को मैं कह रही थी जब तक कटिंग कर लेते हैं, मक्खन और उसके साथ जो बिस्किट्स थे उसको चूरा किया मैंने। वो पहले से यहाँ पर मेरे पास जो आपको नज़र आ रहा होगा टेबल के ऊपर रखे हुए बॉल्स, उसके अंदर हमने पहले से डाल दिया था। ठीक है, अब बस ये क्रीम है, ये सारी चीज़ों को मैं इसके अंदर डालूंगी और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मज़ेदार सी ये बनौटी पाई जो है रेडी हो जाएंगे। सही है, इसको बस इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। चलिए, और ऊपर गार्निशिंग पे आप कर सकते हैं कोई भी आप चीज़ ले लीजिएगा, जिस तरह से कैरेमल जो हम नट्स कैरेमल बनाते हैं वो ऊपर डाल दीजिएगा, चॉकलेट चिप डाल दीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, इसको मिक्स करना पड़ेगा। देखिए कितना थिक है, बहुत ज़्यादा ये थिक होता है। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाए। कंडेंस मिल्क को जब आप प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे तो उससे क्या होगा कि वो फिर पकता रहेगा, पकने के बाद वो थोड़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। बस इसको आपने मिक्सिंग करनी है, थोड़ा सा ढीला हाथ रखिएगा ताकि ये आपकी जो क्रीम जो विप की हुई है वो बिल्कुल वो मेल्ट ना हो जाए। ये मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये देखिए, ताकि कंडेंस क्रीम का थोड़ा सा मिक्स अच्छा सा हो जाए। ये ले लेते हैं हम यहाँ पर रोस्ट भी। देखिए कितना ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है, जो क्रिस्पी चिकन जो है हमारा फ्राई हो चुका है, बड़ा खूबसूरत ऊपर कलर भी है। ये नहीं वाइट वाइट सा है, फीका सा ऐसा नहीं है, वो भी बड़ा अच्छा इसका कलर आ गया है। ठीक है, वो हमने इसको मिक्स कर लिया, फ्राई कर लिया, डीप फ्राई किया, स्लो फ्लेम पे पकड़ा जा रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास है बनानास, ये हम लेंगे, ये इसके ऊपर डालेंगे और साथ में आपने क्रीम इसके ऊपर डालनी है। मैं इसको भी एक नज़र देख लूँ कि ज़्यादा ओवर कुक जब हो जाता है ना फिर चिकन, तो फिर वो खाया नहीं जाता, बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको बार बार, मेरी यहाँ पर भी नज़र जा रही है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी ऊपर की कोटिंग हुई है। ये देखिए आप इसकी विंग्स की, थोड़ा कलर आपको इसका नज़र आ रहा है, जो हमने इसके अंदर चिली सॉस डाला तो इसकी वजह से इसका कलर जो है थोड़ा रेड सा है, ताकि वो अच्छा मज़ेदार लगे, आपको फीका ना लगे जब आप इसको बनाएं तो। ये देखें, ये चलेंगे, ये रेडी हो गया। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे, पहले क्रीम डालते हैं, क्रीम को थोड़ा सा और मिक्स कर लेती हूँ इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा थिक था। ये हमारी क्रीम चाहे तो पाइपिंग बैग में डालकर भी आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर बनानास डालेंगे, अंदर मिक्स भी कर लीजिएगा आप थोड़े से। इसी तरह दूसरे में भी हम डालते हैं। इसके ऊपर भी डाल देते हैं, फिर ऊपर से हम बनानास डालेंगे, फिर ऊपर क्रीम इसके चली जाएगी। और बाकी ये कि देख लीजिएगा चिकन हमारा रेडी हो गया। जो हमने बनाई नहीं थी यहाँ पर शिमला मिर्च और कबाब थे, वो भी हमारे रेडी हो गए। इसके ऊपर थोड़ा सा हम और डाल देते हैं ताकि इक्वल इसमें हो। यहाँ पर जाएंगे बनानास, ठीक है। और बाकी जो है क्रीम जो मेरे पास बची हुई पाइपिंग बैग में डालूंगी, वो ऊपर से इसके ऊपर पूरी डाल देंगे तो इसकी बड़ी अच्छी सी ऊपर से एक कोटिंग भी हो जाएगी
और दूसरा ये होगा जो बनानास आपको नज़र आ रहे हैं ज़ाहिर काले भी हो जाते हैं, आपको मालूम है, ये तो अगर हम इसको वैसे करेंगे तो काले पड़ जाएंगे, तो ऊपर से इसकी कोटिंग अच्छी से हो जाएगी। तो बस ये रखते हैं चिकन वहाँ पर, इसके ऊपर से अच्छी तरह से इसके ऊपर सारा बनानास क्रीम को डालेंगे ताकि वो कोट हो जाए। और अब सिर्फ हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसमें आप नोट कीजिएगा जो आज की हमारी रेसिपीज़ हमने बनाई है, ताकि कुछ आपसे मिस हो जाता है उसको नोट करें। और लेते हैं हम एक ब्रेक। क्रिस्पी चिकन फ्राई, मैरिनेशन के अज्जा। चिकन 1 किलो, चिली सॉस आधा कप, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, सिरका आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा। कोटिंग के लिए चावल का आटा आधा कप, मैदा आधा कप, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन में मैरिनेशन के अज्जा मिक्स करके रात भर रख दें, फिर छलनी में रखकर सारा पानी निकाल लें। फिर चावल का आटा और मैदा मिक्स कर लें और चिकन को उससे कोट करके ठंडे पानी में डिप करें, फिर इसे निकाल कर दोबारा कोट कर लें। आखिर में गर्म तेल में डीप फ्राई करके सर्व करें। बनोफी पाई अज्जा: बिस्किट्स 2 रोल, कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, केले 4 अदद, पिटी हुई क्रीम 1 पैकेट, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: कंडेंस्ड मिल्क को प्रेशर कुकर में पानी के साथ डालकर आधा घंटा पकाएं। अब अच्छी तरह ठंडा करके इसमें क्रीम मिक्स कर लें। फिर बिस्किट का चूरा करके इसमें मक्खन मिक्स करें, फिर इसे सर्विंग ट्रे में सेट कर लें। उसके बाद क्रीम के मिक्सचर में केले काट कर मिक्स करें और सर्विंग ट्रे में डालकर सेट कर लें। शिमला मिर्च कबाब अज्जा: चिकन सीख कबाब 1 पैकेट, शिमला मिर्च 250 ग्राम, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, सोया सॉस आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन सीख कबाब फ्राई करके इनमें तमाम अज्जा डाल दें, फिर इन्हें मिक्स करके सर्व करें। क्रिस्पी चिकन फ्राई, मैरिनेशन के अज्जा। चिकन 1 किलो, चिली सॉस आधा कप, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, सिरका आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा। कोटिंग के लिए चावल का आटा आधा कप, मैदा आधा कप, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। बनोफी पाई हमने रेडी कर लिया था। पहले बिस्किट और बटर की लेयर दी, फिर अंदर क्रीम डाली। क्रीम के अंदर मैंने पहले कंडेंस मिल्क था, उसको खूब अच्छी तरह से पका लिया। पूरा टिन प्रेशर कुकर में डालकर आप उसको पका लीजिएगा 2-3 घंटे। तो उससे क्या होगा, वो बड़ा थिक सा अंदर से उसका जो टॉफ़ी की तरह हो जाता है। ठीक है, फिर आपने क्रीम को व्हिप करना है, क्रीम के अंदर मिक्स कर लीजिएगा। बनाना से अगर आप चाहे बीच में डालकर आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ ये क्या होता है कि हम उसको अपनी डिश को इस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं कि हमारा मैगज़ीन भी आता है। जिस तरह से आप देखिए मसाला फूड मैगज़ीन है, तो हमारी कोशिश होती है कि इस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन करें कि ताकि वो मैगज़ीन के अंदर बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा लुक आ जाए। वरना बहुत सारी रेसिपीज़ होती है, उसको मिक्स कर लिया, उसको सारा ये कर लिया, वो आपके घर के लिए है। लेकिन जब आप उसको फ़ोटो शूट कर रहे हैं तो आपकी कोशिश खुद की भी होगी कि वो बहुत अच्छा सा उसका, या फिर फेसबुक पे डाल रहे होते हैं तो ये भी होता है। तो अब यहाँ देखिए बनोफी पाई बड़ी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। क्रीम भी है, अंदर बिस्किट्स भी हैं, साथ में इसके अंदर बनानास डले हुए। ऊपर मैंने कैरेमल, जो मैंने कहा था कि बनाना सॉरी शुगर को थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा, बादाम डाल दीजिएगा। जब वो बिल्कुल आपको लगे गोल्डन ब्राउन हुआ, एक ट्रे को ग्रीस कीजिएगा और उसके ऊपर आपने वो डालकर थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने हल्का सा उसको क्रश कर लीजिएगा और ऊपर से डाल दीजिएगा, तो मज़ेदार चॉकलेट चिप के साथ मज़ेदार लगेगा। मोनसलवा के कबाब हैं, बड़े मज़ेदार बने हैं। साथ में ये आपको नज़र आ रही होगी बड़ी मज़ेदार सी एक सॉस सी बनी हुई है जो हमने बनाई थी शिमला मिर्च की, जिसमें थोड़ा चिली गार्लिक सॉस है, साथ में काली मिर्च है, नमक है, ये सारा डाल कर उसको बनाया, सोया सॉस भी डाला है। तो आप चाहे तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहे दोनों को मिक्स कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा मिक्स। तो ये मैंने इसलिए अलग रखा है कि ताकि अगर आप राइस के साथ खाना चाहें तो आप इसको वेजिटेबल को राइस के साथ भी खा सकते हैं, अगर आप इसको वैसी चपली कबाब के साथ खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। क्रिस्पी चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है, घर की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अच्छा जी, अब मेरे बाद आ रही है ज़रनक, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगी, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी, कल जुमे का दिन है, खूबसूरत दिन है, कल के दिन जो लोग भी नमाज़ पढ़ेंगे बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और सबसे पहले अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा कीजिएगा कि परवरदिगार ने हमारे लिए मस्जिदें, हमारे खाना काबा जो है उसको खोल दिया। तो ये ज़रूर आपने नमाज में शुक्र अदा करना है, शुक्र आने पढ़ने हैं और बाकी सब के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। बस अब इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।